नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। वर्ल्ड नाउ में आज हम आपको बताएंगे क्या खाड़ी में एक बार फिर से जंगी ज्वाला भड़कने की तैयारी की जा रही है। क्या ईरान जंग की तैयारी कर रहा है? क्या मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? दुनिया की नींद उड़ी हुई है। खाड़ी में जो तमाशा दिख रहा है वो किसी भयानक तूफान से पहले की खामोशी है। एक ऐसा महाविनाशकारी तूफान जिसकी आंधी में बहुत कुछ तबाह होने वाला है। एक ऐसे बदले की कसम जिसके सामने सब भस्म होने वाला है। और इस महायुद्ध का ट्रेलर दिखने लगा है। खाड़ी में होर्मुज के पास 2 जहाजों को डुबो दिया गया, तो दूसरी तरफ लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने कोहराम मचाया है। वहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की मिसाइलों ने 2 जहाजों को आग के हवाले कर दिया। लेकिन यह सिर्फ झांकी है, असली तबाही की तारीख भी तय हो चुकी है। क्या तारीख है वो मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड नाउ में। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे ईरान के नए सिपहसालार मुश्तबा नए मिशन पर जा रहे हैं, आर पार के मिशन पर जा रहे हैं, जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। सैटेलाइट तस्वीरों ने क्या खुलासा किया है दिखाएंगे आपको वर्ल्ड नाउ में। मिडिल ईस्ट की लड़ाई की सबसे बड़ी स्क्रिप्ट, और जो अभी तक आपने देखा है 110-120 दिनों से, वो सिर्फ ट्रेलर है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक तरफ जहां ईरान पर अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान ने ही हमला किया जहाजों पर मिसाइल से, लेकिन जो ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम यात्रा को अंजाम देने में लगा हुआ है, जो अपने अली खामनेई जैसे लीडर को विदाई देने में लगा हुआ है, आखिर वो मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों करेगा ऐसे वक्त में जब पूरा देश गमगीन है और पूरा देश आंसू बहा रहा है? तो क्या ईरान को फंसाने के लिए और अमेरिका युद्ध शुरू करने के लिए पर्दे के पीछे से हमले करवा रहा है? चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इस खबर को विस्तार से। दुनिया को लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति आ चुकी है और अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, मिडिल ईस्ट में ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आंधी में सब कुछ तबाह होने वाला है। और हम आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए, मैं सबूत और गवाही साथ लेकर आया हूं। ये वो तस्वीर है जो मिडिल ईस्ट को धुआं धुआं करने के लिए काफी है। इस जहाज पर हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस सब गुस्से से लाल हैं। और ये ब्रिटेन का जहाज बताया जा रहा है जिस पर मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिका कह रहा है ईरान ने हमला किया, लेकिन मैं अमेरिका से पूछना चाहता हूं, जो देश अपने पूर्व सुप्रीम लीडर को अंतिम विदाई दे रहा है, जो गम के आंसू रो रहा है, क्या वो ऐसे समय में मिसाइल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा? और क्या पर्दे के पीछे से अमेरिका एक गलत एलिगेशन लगाकर होर्मुज में दोबारा लड़ाई शुरू करने के फिराक में है? क्योंकि होर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ने का ऐलान तेहरान ने कर दिया है। और इस तूफान का ट्रेलर न सिर्फ मिडिल ईस्ट में दिखा बल्कि लाल सागर में भी दिखा है। लाल सागर में हूतियों ने जहाज पर हमला कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान के आसपास 2 जहाजों पर एक साथ मिसाइल से हमला हुआ। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट की जिस लड़ाई को हम खत्म मान रहे थे, उसके दोबारा शुरू होने की या उसे दोबारा छेड़ने की तैयारी की जा रही है। कहते हैं ईरान ने इसके बाद बर्बादी के लिए डेट की घोषणा भी कर दी है। वो तारीख है पूर्व सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई के सुपुर्दे खाक के 1 दिन बाद की तारीख, यानी 9 जुलाई की तारीख खत्म होगी और तेल अवीव से लेकर मिडिल ईस्ट में तबाही की तारीख शुरू होगी। चलिए एक एक करके तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे होर्मुज में ईरान ने 2 जहाजों पर हमला किया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीर है हमने एआई से जनरेट किया है। और इसको होर्मुज के इलाके में 2 जहाज जब गुजर रहे होते हैं तो अमेरिका का आरोप है कि ईरान के मिसाइल ने इन 2 जहाजों को निशाना बनाया। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि अमेरिका ने खुद उन जहाजों पर हमला कराया और आरोप ईरान पर लगा रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया के सामने यह कह सके कि ईरान ने ही हमला करवाया और ईरान अब दंड का हकदार है और अमेरिका उसे दंड देने के लिए तैयार है। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि हमला ईरान ने करवाया। अब आपको लाल सागर की तस्वीर भी दिखाते हैं। यमन के तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त एआई जनरेटेड तस्वीर है, जिसे कहा जा रहा है कि यमन के पास जो हमला हुआ उसको सेंटर में रखते हुए हमने ये तस्वीर जनरेट की है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। यमन के होदेदा बंदरगाह से लगभग 30 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में यह घटना सामने आए। ब्रिटेन की समुद्री व्यापार निगरानी एजेंसी यूकेएमटीओ के मुताबिक
अज्ञात हथियारबंद लोगों ने एक छोटी नाव के जहाज पर गोलीबारी की, जिसके बाद जहाज के सुरक्षा गार्ड ने कार्रवाई शुरू की। खबर है कि हमला हूती विद्रोहियों द्वारा किया गया था और जहाज को इस हमले में भारी नुकसान की खबर है। यह उसी तबाही का ट्रेलर है जो आगे दिखेगा और यह बात पत्थर की लकीर है। बस ईरान अपने सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई के सुपुर्दे खाक होने का इंतजार कर रहा है, क्योंकि आज ईरान के अंदर एक एक ईरानी, एक एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यही मांग कर रहा है कि अमेरिका से बदला लो, इजराइल से बदला लो, अमेरिका इजराइल का हिसाब करो। ईरान के हर कोने से बस यही आवाज आ रही है और इसके लिए ईरान का हर व्यक्ति मारने और मिटने को तैयार है। होर्मुज को ईरान ने अपने कब्जे में ले रखा है, जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर एक और सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। यह देखिए, सैटेलाइट तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ईरान ने होर्मुज में अपने 50 से ज्यादा छोटे बोट्स और आईआरजीसी के स्पीड बोट्स तैनात कर दिए, जो बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। सैटेलाइट इमेज है, यानी कुछ तो खिचड़ी पकाई जा रही है। ईरान के पास कुछ तो जानकारी है। इन जहाजों पर हो रहे हमले सामान्य नहीं है। ईरान के निर्धारित मार्ग पर कमर्शियल जहाजों के पास ये स्पीड बोट्स गश्त कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि होती है कि होर्मुज में ईरान की असीमित सैनिक उपस्थिति पूरी तरह से एक्टिवेट है और अगर उनकी बात इस इलाके में नहीं मानी गई तो छोटे बोट्स के जरिए ईरान उन पर हमला करेगा और जहाज जलकर खाक हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान आयतोला अली खामनेई को अंतिम विदाई दे रहा है। ईरान में नारेबाजी हो रही है, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ईरान का बच्चा बच्चा अपने लीडर आयतोला अली खामनेई की मौत का बदला चाहता है। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। 9 करोड़ की आबादी वाले देश में करोड़ों खामनेई पैदा कर दिए। यह एक असामान्य स्थिति है। अगर अमेरिका ईरान को थ्रेट मानता था तो आज की तारीख में ईरान अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। जहां अमेरिका के 1-2 दुश्मन नहीं है, अमेरिका के करोड़ों दुश्मन हैं। लोग डोनाल्ड ट्रंप के बैनर पर पत्थर फेंक रहे हैं। ये लोगों के अंदर की आग है जो भड़क रही है। लोग अमेरिका और इजराइल से हिसाब बराबर करना चाहते हैं। दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय शजारे तैयबे स्कूल पर हुए जानलेवा मिसाइल हमले का हिसाब लेने की बात कर रहे हैं। इसमें 168 से अधिक मासूम बच्चे, शिक्षक, स्थानीय लोग मारे गए थे। ईरानी इनका भी हिसाब करना चाहते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए। क्या रेलवे स्टेशन, क्या चौक चौराहे, क्या सड़कें, हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल और अमेरिका से बदला लो। USA, USA, down with USA, USA, down with USA, USA, down with USA। वहीं मुश्तबा ने क्लियर ऑर्डर दे दिया है। बहुत हो गई बातचीत और बहुत हो गई डील, अब होगी आर पार की लड़ाई और ईरान ने इसके लिए बहुत जोरदार तैयारी शुरू कर दी। ईरान की वो तैयारी क्या है, कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि ईरान सिर्फ खामोश है, क्योंकि वो अपने लोकप्रिय नेता अली खामनेई को विदा कर रहा है। इसके बाद ईरान क्या करेगा इसका अंदाजा ना तो अमेरिका को है ना इजराइल को है। और अमेरिका ने तो सिर्फ एक खामनेई को मारा है। मुश्तबा उसी ईरान से 9 करोड़ खामनेई खड़ा करने के चक्कर में, और हर ईरानी आज की तारीख में अपने अंदर खामनेई देख रहा है और उसके अंदर एक ही बात सुलग रही है, खून का बदला, खून। वही ईरान बदला मांग रहा है, जिसके बारे में ट्रंप सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है। और कोई भी ईरान का व्यक्ति खामनेई से प्यार नहीं करता है। तो मैं कहता हूं ट्रंप साहब को यह तस्वीर देखनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप शायद अपने बयान को खुद रिव्यू करिए, क्योंकि वक्त आ चुका है जब आप कहते थे कि ईरान में खामनेई रिजीम के खिलाफ विद्रोह है। कहां है वो विद्रोह? किस सड़क पर है, किस गली में, किस कोने में है? अगर आपके पास जीपीएस लोकेशन हो तो जरूर दीजिए, दुनिया देखना चाहती है। उलट आपने पूरे ईरान को यूनाइट करके उसी रिजीम के साथ खड़ा होने पर मजबूर कर दिया, जिस रिजीम के खिलाफ कुछ हजार लोग थे आज कुछ दिन पहले तक। और ईरान आज पहले से बहुत ज्यादा यूनाइट और बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब 6 तस्वीर आपको एक साथ दिखाते हैं। ईरान किस तरह की जंगी तैयारी कर रहा है। ईरान के पास विशाल मिसाइल भंडार है। ईरान के पास नए लड़ाकू विमानों की खेप पहुंच गई है।
ये खेप कहां से आई, इसका खुलासा नहीं हुआ है। ईरान ने होर्मुज और समंदर में अपने स्पीड बोट्स तैनात कर दिए हैं। लोगों में जंगी आग है। लोग अपने नेता की हत्या का बदला लेने के लिए सड़क पर उतर आए हैं और यही वजह है कि बार बार डील पर बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि अगर आज की तारीख में मुश्तबा खामेनेई जाकर बात करते हैं, अमेरिका से डील करते हैं, तो पूरा ईरान मुश्तबा खामेनेई के खिलाफ हो सकता है और इसलिए हर बार कोई ना कोई अड़चन आती है। और आपने देखा होगा कि ईरान का लीडर डायरेक्ट अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत नहीं करता है, क्योंकि ईरान के अंदर सेंटिमेंट नहीं है। पूरा ईरान अमेरिका के खिलाफ है। वो नहीं चाहते डील हो, वो चाहते हम जंग लड़ेंगे, हम नहीं करेंगे डील। ईरान को रशिया और चाइना का सपोर्ट है। उनका क्लियर कहना है जब तक हिसाब नहीं होगा तब तक रुकेंगे नहीं। भले ही दोनों देश बाहर से कह रहे हो कि शांति होनी चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल सबको पता है। ईरान के 9 करोड़ लोग जो अपने सर्वोच्च नेता का बदला चाहते हैं, टेलीविजन पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, मिसाइल बनाने की, गोलीबारी करने की और जरूरत पड़े तो लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि हर एक ईरानी के दिल में बदला लेने की आग जल रही है। और यही वजह है कि डील पर बात नहीं बन पाती। और इन सब से अलग जो 200 बच्चे हमले में मार दिए गए, उनका हिसाब भी ईरान करना चाहता है। आगे आपको बताएंगे किस तरह से ईरान इस जंग की तैयारी कर रहा है और क्या अमेरिका और इजराइल ईरान को इस बार रोक पाएंगे, और अगर होर्मुज दहका तो फिर दुनिया में क्या होने वाला है। अमेरिका के खिलाफ ईरान क्या किसी बड़ी जंग की तैयारी में है, और क्या आयतुल्लाह अली खामनी के सुपुर्दे खाक होने के ठीक बाद इस जंग की शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं ईरान इस जंग की तैयारी में लग चुका है और होर्मुज में जो हमला हुआ है उसके पीछे अमेरिका ईरान को बता रहा है और ईरान अमेरिका को बता रहा है। लेकिन ईरान ने बार बार साफ किया है कि होर्मुज से वो कंट्रोल नहीं छोड़ेगा, और अमेरिका ये कह रहा है कि अगर होर्मुज से ईरान कंट्रोल नहीं छोड़ेगा तो फिर फाइनल अटैक होगा। ईरान का कहना है हम जो चाहेंगे वही होगा, होर्मुज में हमारा कानून चलेगा। अमेरिका कह रहा है होर्मुज को किसी का गुलाम नहीं होने देंगे। ईरान का साफ तौर पर कहना है अगर शिपिंग करनी है तो सामान हमारे इलाके से लेकर जाना होगा, हमारी हर शर्त पूरी करनी होगी, नहीं तो फिर जहाज पर हमला होगा और उसकी जिम्मेदारी फिर उस जहाज की होगी। आपको याद होगा ईरान ने टोल वसूलने के लिए बाकायदा एक संस्था भी बनाई है। आज होर्मुज में हमला कर इस बात को साफ कर दिया गया कि होर्मुज में जंग थमी नहीं है। इधर अली खामनेई का जनाजा निकल रहा है, ईरान गमगीन है, लोग सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ होर्मुज सुलग रहा है। सर्वोच्च नेता के विदाई के साथ मिडिल ईस्ट में आज भी बारूद के सबूत मौजूद हैं। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका है और ये जंगी आग अभी भी भड़क रही है। ईरान सबका हिसाब चाहता है। अगर हमले हुए तो मिडिल ईस्ट में फिर से हाहाकार तय। कैसे? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फिर से शिकंजा कस दिया है। अमेरिका ने एलिगेशन लगाया कि आईआरजीसी ने 2 जहाजों पर मिसाइल से हमला किया है। आईआरजीसी लाल सागर में हूतियों के संपर्क में भी है और लाल सागर में भी एक अटैक हुआ है। खबर है केशनद्वीप और होर्मुज के पास जंगी तैयारी शुरू हो गई है। 40 से ज्यादा स्पीड बोट, सबमरीन बेस तैनात कर दिए गए हैं। होर्मुज में आईआरजीसी मिसाइल स्ट्राइक अभ्यास कर रहा है। हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का जखीरा तैयार कर लिया गया है। 1 लाख से ज्यादा शाहिद ड्रोन का जखीरा भी तैयार है। ईरान के पास 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैयार हैं। ईरान ने 2 समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब पर भी खतरा बढ़ गया है। लंबे समय तक संघर्ष जारी रखने की क्षमता बनाई जा रही है। ईरान ने खाड़ी में अपने प्रॉक्सीज को फिर से एक्टिवेट कर दिया है। ईरान के लिए जंग जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि ईरानी लगातार डील का विरोध कर रहे हैं। अगर डील करते हैं तो ईरान के लोग नाराज होंगे, डील नहीं करते हैं तो अमेरिका नाराज होगा। ईरान के लोग मानते हैं कि डील अमेरिका का धोखा है। अगर डील करनी ही थी तो हमला क्यों किया, आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या क्यों की, ईरान में तबाही क्यों मचाई, मासूम बच्चियों की जान क्यों ली। ईरान इस उम्मीद में बातचीत की टेबल पर है कि शायद कोई ठोस रणनीति निकल जाए, लेकिन हर बार डील नहीं हो पाती। और दूसरी बात की अमेरिका पर ईरान का एक भी व्यक्ति भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। ईरानियंस डील का विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से ईरान के लिए जंग जरूरी भी है और मजबूरी भी है। ईरान ने न सिर्फ तैयारी शुरू की है बल्कि अपने प्रॉक्सीज को भी एक्टिवेट कर दिया है और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि ईरान चारों तरफ से इकट्ठा होकर अब मोर्चा खोलने की तैयारी में।
और इस बार सबका हिसाब होगा। लेबनान में इजराइल से बदला हिजबुल्लाह ले रहा है। लाल सागर में हूती विद्रोही एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अन्य देशों में ईरान के प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर दिए गए हैं। हाल में खुद ट्रंप ने माना कि ईरान से जंग शुरू हुआ है तब से शिकागो में 200 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। यानी कहीं ना कहीं यह बात तो है कि ईरान के समर्थक हर जगह पर हैं और वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि मुश्तबा ऐलान करें या आदेश दें और उसके बाद जंग का आगाज हो। माना यह जा रहा है कि 9 तारीख को जब अली खामेनेई के अंतिम यात्रा का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद खाड़ी में जंगी आग फिर से भड़केगी और अगर जंग हुई तो मुश्तबा कहां कहां फ्रंट खोल सकते हैं यह भी देख लीजिए। ईरान ने अमेरिका को जंग की चेतावनी दी है। हमला हुआ तो जंग के कई फ्रंट खोलेगा ईरान, इतने फ्रंट खोलेगा जिसकी कल्पना अमेरिका तक ने नहीं की होगी। सहयोगियों के साथ मिलकर जमीन पर युद्ध छेड़ेगा। यह युद्ध अरब के कई देशों में लड़ा जाएगा। हिजबुल्लाह अल हिजाज 1987 में शिया मिलिशिया संगठन तैयार किया गया। साल 2000 तक कई हमलों में शामिल रहा। पूर्वी प्रांत में कई लड़ाके अभी सक्रिय हैं, फिर से खुद को संगठन मजबूत कर रहा है। छोटे और बड़े हमले में ये माहिर माने जाते हैं। इसके अलावा ईरान के पास कुछ स्लीपर सेल्स भी हैं। बड़ी संख्या में स्लीपर सेल एक्टिव हैं। लोन वुल्फ अटैक और आईडी धमाके करते हैं। जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड एक राजनीतिक शाखा है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट खुद को अलग बताता है। यह ग्रुप इजराइल के खिलाफ रहा हमेशा। इस्लामिक एक्शन फ्रंट हमास का भी सपोर्टर रहा है। बहरीन में भी है। ईरान के कई प्रॉक्सी ग्रुप यहां पर एक्टिव हैं। अल अश्तर, अल मुख्तार, वाद अल्लाह ग्रुप यहां पर एक्टिव हैं। कई प्रॉक्सी ग्रुप के लड़ाके बड़ी संख्या में एक्टिव हैं। बहरीन में करीब 45% से ज्यादा आबादी शिया है। गृह युद्ध और यूएस के बेस पर यह अटैक कर सकते हैं। यानी ईरान की तरफ से भरपूर तैयारी। खबर है कि मुश्तबा इसलिए पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आ रहे, लोगों के बीच नहीं आ रहे, क्योंकि वो खाका खींच रहे हैं, वो रणनीति बना रहे हैं। आगे की रणनीति, मिसाइलों का जखीरा कैसे बढ़ाया जाए, ड्रोन्स का जखीरा कैसे बढ़ाया जाए, अगर जंगी हथियार कम पड़े तो प्लान बी क्या होना चाहिए। खबर तो यह भी है कि ईरान ने फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट को भी आगे बढ़ाया है और ईरान ने कसम खाई है कि हर हाल में न्यूक्लियर हथियार चाहिए उनको। कुछ रक्षा जानकार मानते हैं कि ईरान ने अब तक न्यूक्लियर हथियार के लिए जितने एनरिचमेंट की आवश्यकता होती है वो उसके करीब पहुंच चुका है, क्योंकि 2 साल पहले की IAEA रिपोर्ट यह बताती है कि ईरान ने 60% तक न्यूक्लियर एनरिच कर लिया था। 2 साल के बाद ईरान हो सकता है कि 80% के आगे जा चुका है और एटम बम बनाने के लिए किसी भी देश को 90% एनरिचमेंट की आवश्यकता होती है। माना यह जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। वर्तमान में ईरान का तेवर जिस तरह नजर आ रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है और होर्मुज में ऐसी जंग होने वाली है जिसका इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होगा और पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से फिर से दो चार हो सकती है। संभवतः इस बार ईरान 2 मेन जो सी एरिया उसको ब्लॉक कर सकता है। एक तो होर्मुज को फिर से बंद कर सकता है और लाल सागर में मौजूद बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो यूरोपीय सामान ना तो एशिया पहुंच पाएगा और न ही एशिया का सामान यूरोपीय देशों तक पहुंचेगा। समझ लीजिए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी और इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया के कई देश करा उठे थे। ऊर्जा संकट से हम भी दो चार हो रहे हैं, हिंदुस्तान भी दो चार हो रहा है, यहां तक कि ऑयल प्राइसेस अभी तक नॉर्मल नहीं हुए जबकि जंग खत्म हो चुकी है। सरकार कह रही है इसे नॉर्मल होने में 2-3 महीने का वक्त लग सकता है। होर्मुज तो अभी ईरान के कंट्रोल में और बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद हुआ तो समझिए दुनिया में हाहाकार मचनी ही मचनी है। अब मैप के जरिए समझिए किस तरह से बाब अल मंदेब और होर्मुज दोनों इस वक्त बहुत बड़े रिस्क में हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये मंदेब स्ट्रेट है जहां पर आप सुएज कनाल से सीधे एशिया और यूरोप को कनेक्ट करते हैं। फिर आप लाल सागर से होते हुए अदन स्ट्रेट की तरफ से होते हुए अदन की खाड़ी में गल्फ ऑफ अदन में आते हैं। ऊपर पर्शियन गल्फ जहां पर जीसीसी का पूरा एक समूह है, जीसीसी देशों का, पर्शियन गल्फ से निकलकर वो होर्मुज के से सीधे गल्फ ऑफ ओमान में आते हैं और उसके बाद अरेबियन सी में आते हैं जिससे पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं। अगर ये दोनों रास्ते बंद हो गए तो दुनिया के व्यापार का 50% एक झटके में साफ। सिर्फ तेल की बात करें तो दुनिया का करीब 20% तेल होर्मुज से गुजरता है
और बाब अल मंदेब से 12% तेल गुजरता है। दोनों को जोड़ दे तो सिर्फ ऑयल 32% गुजरता है। व्यापार लगभग 40 से 50%। दोनों बंद हुआ तो ये व्यापार से लेकर तेल गैस के बाजार में हाहाकार मचाएगा। इसका वैश्विक व्यापक असर दिख सकता है। तनाव या नाकेबंदी की वजह से जहाजों को केप ऑफ गुड के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जिससे परिवहन लागत अचानक 40% बढ़ जाएगी और वक्त 10 से 15 दिन बढ़ जाएगा, यानी महंगाई में बेतहाशा इजाफा। दरअसल ईरान मिडिल ईस्ट से अमेरिका का खात्मा चाहता है। ईरान की चाहत है कि मिडिल ईस्ट के सारे अमेरिकी बेस हटाए जाएं। ईरान पर फिर कभी सैंक्शन न लगे और कभी जंग न थोपा जाए, और हर बार यह नहीं चलेगा कि अमेरिका आया और हमला करके चला गया। और इसलिए ईरान को परमाणु बम बनाने की चाहत है। ईरान इजराइल की दादागिरी का भी हिसाब चाहता है। ईरान अमेरिका से भी हिसाब चाहता है, और दोनों से हिसाब जंगी मैदान में ही होगा, क्योंकि अमेरिका डील के नाम पर मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति बनाता है और दबाव बनाने की कोशिशों में लगा रहता है, और इसी वजह से ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। ठीक 2 दिन के बाद ईरान के पूर्व सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका कयास लगा पाना बहुत मुश्किल है। खबर है कि मुश्तबा उसके बाद जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। माना जा रहा है उसी जंग के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में तबाही हो सकती है और अमेरिकी बेस पर हमले शुरू हो सकते हैं, और इसके लिए ईरान ने पूरी प्लानिंग कर ली है। IRGC ने प्लानिंग कर ली है और मुश्तबा खामनेई के नेतृत्व में प्लानिंग की गई है। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी का बयान सामने आया है कि अमेरिका को कभी माफ नहीं करेगा ईरान, और न ही इजराइल को माफ करेगा, और खामेनेई की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। माना जा रहा है 9 जुलाई के बाद 10 जुलाई से मिडिल ईस्ट में कुछ भी संभव है। सारे प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर दिए गए हैं और अब सीधे नजर 9 जुलाई की बात की तारीख पर है। एक और जंगी तैयारी में ईरान लगा हुआ है। मुश्तबा ने जंगी ऐलान करने का प्लान कर लिया, तो दूसरी ओर अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति भी पीछे नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि चाहूं तो एक झटके में ईरान को निपटा दूं, लेकिन अभी हम डील की तरफ देख रहे हैं। डील नहीं हुई तो ईरानी लीडरशिप का सफाया तय है। To maybe making a deal. I don't know. We'll make either. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. अमेरिकी राष्ट्रपति साफ साफ कह रहे हैं कि वो चाहें तो एक झटके में काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि 91 मिलियन यानी कि 9.1 करोड़ ईरानी लोगों पर इसका असर पड़े। और उधर अली खामनेई का हर सपना पूरा करने की कसम उनके बेटे मुश्तबा खामनेई ने खाई है। जंगी तैयारी शुरू हो चुकी है। खबर है कि ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं। 9 तारीख के बाद कभी भी ऐलान हो सकता है, और इस बार ईरान के पास खोने को कुछ नहीं होगा, लेकिन हमला करने के लिए बारूद बहुत ज्यादा है। ईरान की जंगी तैयारी, मुश्तबा की चुप्पी, सब खामोशी आने वाले तूफान से पहले की गवाही दे रही है। खामनेई के अंतिम संस्कार में हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान के समर्थित प्रॉक्सी सब मशहद में जमा हो रहे हैं। बेशक अंतिम यात्रा एक मुद्दा है, लेकिन आगे क्या किया जाए, किस तरह से किया जाए, इसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। वैसे भी हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग लगातार जारी है। अमेरिका भले ही सैंक्शन लगाता रहे, लेकिन हमला और खामनेई की मौत का जिम्मेदार इजराइल को ही हिजबुल्लाह मानता है। अमेरिका और इजराइल दोनों देश वैसे देशों से परेशान है जो 47 देशों से सैंक्शंस झेलते रहे, जिस पर वो देश जिसका हर व्यापार रोका गया, और इसलिए अब फाइनल हिसाब करने की बारी आ गई है। हां, अमेरिका और इजराइल शायद ये भूल चुके हैं कि ईरान जंग लड़ने वाला मुल्क रहा है। ईरान लड़ाकों का देश है। ईरान के लोग जंग में जान देना जानते हैं, लेकिन पीठ दिखाना नहीं जानते। मुश्तबा ने ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका से कोई डील नहीं होगी, तो क्या हमले का होर्मुज फिर से खुलने वाला है? ईरान कह रहा है खून के हर एक कतरे का हिसाब लेंगे, और ऐसा हिसाब लेंगे कि दुनिया सदियों तक याद रखेगी, अमेरिका सदियों तक याद रखेगा। होर्मुज में क्या तनाव फिर से बढ़ने वाला है, इस खबर पर हमारी नजर आएगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।